हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। इसी में हम आगे चर्चा कर रहे हैं क्या कि जो प्रणालियां हैं, प्रणालियों की बात कर रहे थे। जैसे नंबर 1 है कौन सी? दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली बात करते हैं, ये कौन सी प्रणाली होती है? अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसी प्रणाली जिसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं उन्हें हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। नंबर 2, संख्यांकन प्रणाली। नंबर 2, संख्यांकन प्रणाली अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें हम संख्या के अंकों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 भारतीय प्रणाली। नंबर 1 भारतीय प्रणाली। दोस्तों, भारतीय प्रणाली में हम क्या करते हैं कि जैसे गिनतियां गिनी जाती हैं, कैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसी प्रणाली को हम भारतीय प्रणाली कहते हैं। इसका एक नाम और होता है क्या? हिंदू अरेबिक प्रणाली। हिंदू अरेबिक प्रणाली। इस प्रणाली में दोस्तों हम गिनतियां गिनते हैं। कैसे? एक बार पता कर लेते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे गिनतियां गिनी जाती हैं। आगे बात करते हैं दूसरी। नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अंतरराष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें गिनतियां कैसे गिनी जाती हैं? जैसे हमने ये नंबर लिखा, एक ये नंबर लिखा, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको कैसे बोला जाएगा, अर्थात हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो बात करते हैं इसमें क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000 और यहां पर बात करते हैं 100,000। क्या? 100,000। आगे बात करते हैं फिर लाख, 10 लाख, 100 लाख। अर्थात किसी भी नंबर को अगर हम भारतीय प्रणाली में लिखते हैं तो पहले तो चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद में फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में चलता है क्या? 3 के टर्म बनाए जाते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3, हजार, 10,000, 100,000, 3, फिर लाख, 10 लाख, 100 लाख, 3, फिर बिलियन, मिलियन, 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 ऐसे। आगे बात करते हैं क्या? एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आगे बात है हमारी क्या? न्यू टाइप के क्वेश्चन कहां से बनते हैं? टाइप n अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक बनता है n अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। एक क्वेश्चन ये बनता है क्या कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो जब बात करते हैं बड़ी से बड़ी या
सबसे बड़ी, जितने भी अंक बोले जाते हैं उतने उसमें हम 9 के लगा देते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये। बात करें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3, 9, 9 और 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9, 9 के 5। ठीक है। अगर यही बात आ जाए इसकी, क्या कि n अंकों की सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1, 0, 0, 0, 0 ऐसे स्टार्ट किया जाता है। बात की जाए हमसे कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 4 अंक 1, 2, 3, 4 अर्थात 1000। 1000 से छोटी संख्या कोई नहीं होगी जो 4 अंकों में हो। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि n अंकों की, यानी कितने भी अंक दिए हों उनकी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी या छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्वेश्चन बनता है जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें करना कैसे है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, अंतर मतलब माइनस। जब इसे हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 899। कभी कभी बात कर लेता है क्वेश्चन में कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या कि दोनों को जोड़ दिया जाता है या दोनों को घटा दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे निकालते हैं, छोटी से छोटी ऐसे। जोड़ने की कहे जोड़ दी जाए, घटाने की कहे घटा दिया जाए, गुणा करे भाग करे, जो भी क्वेश्चन में बोला जाए सिंपली ऐसे लिख लिया जाता है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। बात कर रहे थे हम संख्या की, अब हम बात करेंगे नया टाइप, क्या, स्थानीय मान, स्थानीय मान तथा जातीय मान, तथा जातीय मान। इसे बोला जाता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। इसे बोला जाता है फेस वैल्यू। ये दो चीजें। अब हमसे पता कैसे करें हम कि प्लेस वैल्यू कौन सी होती है और फेस वैल्यू कौन सी होती है। एक मैं नंबर लेता हूं, क्या, 78796321। अब हमसे इसमें पूछा गया कि भाई जो नंबर 6 है उसका स्थानीय मान क्या होगा। तो काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो 6 नंबर है वो किस टर्म पर आ रहा है, 6, और इसके पीछे जितने अंक बचते हैं उतना लगा दिया जाता है, क्या, 0। तो कितने पे आ रहा है, 6000 पर। तो ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। बात करें अगर हम जातीय मान की, तो जातीय मान प्रत्येक अंक का वही होता है जो वो स्वयं होता है। जैसे 6 का जातीय मान क्या होगा, 6। 2 का पूछा जाए जातीय मान क्या होगा, 2। 3 का पूछा जाए, 3। अर्थात किसी भी अंक का अगर हमसे जातीय मान पूछा जाता है तो जातीय मान वही होता है जो संख्या खुद होती है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 एंड सो ऑन। ठीक। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं दोबारा से, 78796321। हमसे कहा गया, वही क्वेश्चन है आपके लिए कि 6
के 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें पता करना है कि भाई 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो पहली चीज 6 का स्थानीय मान बराबर 6 और उसके पीछे 000। फिर लिखेंगे 6 का जातीय मान कितना, भाई 6 का तो 6 ही रहेगा, ठीक है। अब हमसे बात की गई क्या, अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा यानी कि अंतर होगा वो क्या, 5994। ये होगा हमारा आंसर। तो ये कितने इजी क्वेश्चन होते हैं और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में। कैसे कि भाई कभी कभी इसकी जगह पर हमसे पूछ लिया जाता है कि अंतर की जगह योगफल ज्ञात कीजिए, अंतर की जगह योगफल। तो अगर इसी में एक और क्वेश्चन हम बनाना चाहें कि भाई संख्या 2 है तो 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 2 का होगा 2 और पीछे कितने अंक हैं, 1, तो लगा देंगे 1 0। 2 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान 2। बात कर रहा था इसके योग की, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 22। तो इतने इजी क्वेश्चन इस पर बनाए जाते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए, अर्थात स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। तो पहला हमारा हेडिंग होगा क्या, पहला हेडिंग होगा उत्तरवर्ती और दूसरा होगा अनुवर्ती। ये क्या होते हैं, पहले तो हम इनके नाम से जानते हैं कि ये दोनों नाम होते क्या हैं। तो उत्तरवर्ती और अनुवर्ती एक ही नाम होता है, अनुवर्ती एक ही नाम होता है। और यहां पे हम डालते हैं पूर्ववर्ती। क्या, पूर्ववर्ती, इसे बोला जाता है सक्सेसर और इसे बोला जाता है प्रेडेसर्स। ये अब बात करेंगे इसमें कि उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है या अनुवर्ती का मतलब क्या होता है और पूर्ववर्ती। हमें पता चल रहा है पूर्व मतलब पहले, क्या, पहले। तो इसका मतलब उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो इन्हीं 2 शब्दों से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल क्या कि 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या। तो लिखते हैं 1000 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली, क्या होगी 999। एक क्वेश्चन बनता है क्या कि 999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। उत्तर मतलब बाद वाली, तो बाद वाली क्या होगी 1000। सिंपल।
ये क्वेश्चन हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर मतलब ज्यादातर ही पूछे जाते हैं। शायद ही कोई अभी तक एक एग्जाम गया होगा, शायद ही, जिसमें इन पे क्वेश्चन ना पूछे गए हों। एक और क्वेश्चन बनता है इन दोनों को मिलाकर, क्या संख्या 2000 की पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 2000 की पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती, बात करते हैं यहाँ पर कि 2000 हुई, इसके तुरंत बाद आया पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली, कौन सी? 1999 अर्थात 1999। फिर इसके बाद इसकी भी क्या? उत्तरवर्ती मतलब बाद में आने वाली, तो इसके बाद में कौन सी आती है? फिर से 2000। तो 2000 की पूर्ववर्ती यानी कि एक कम कर दो, फिर उसकी उत्तरवर्ती यानी एक और जोड़ दो, तो क्या बना? वही संख्या। एक बार आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बात करते हैं क्या? रोमन नंबर अर्थात रोमन संख्या तथा हिंदू अरेबिक संख्या में संबंध। यहां से हम सीखेंगे कि हमारी जो भारतीय प्रणाली है, जिसमें हम 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं, और जो रोमन नंबर होते हैं, उन दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हम पहले सीखते हैं कि रोमन नंबर क्या होते हैं। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूं, एक टेबल, जैसे हमारे यहाँ लिखा जाता है 1, तो इसमें कैसे लिखते हैं? 1, यानी कि ये तो हो गई हमारी भारतीय प्रणाली। भारतीय को हम क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर हो गई क्या? रोमन अंक। तो एक लिख गया हमारा ऐसे। बात करते हैं 2, तो 2 के लिए 2 कर देते हैं। बात करें हम 3, तो उसके लिए भी क्या कर देते हैं? 3। एक और बात कर लेते हैं क्या? 4, इसको लिखा जाता है ऐसे। बात करते हैं हम 5, उसे लिखते हैं ऐसे। इसके बाद आता है 10, 10 के लिए हम बनाते हैं ये। आगे आता है क्या? 50, 50 के लिए हम करते हैं L। इसके बाद आता है 100, 100 के लिए C। आगे आता है 500, इसके लिए D। इसके बाद आता है 1000, इसके लिए N। दोस्तों, हमें यह कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जिनके वजह से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 1, 5, 10, 15, 100, 500 एंड 1000। अब हम इन पे चर्चा करेंगे क्या कि जैसे हमसे किसी ने पूछा क्वेश्चन कि हम 70 को यानी कि 70 को रोमन में कैसे लिखेंगे? रोमन में कैसे लिखेंगे? कैसे? तो 70 कैसे लिखा जाएगा? 50 + 20 या 50 + 10 + 10, क्योंकि जो संख्या हमें दी जाती है उसे हम इन टर्म्स में तोड़ते हैं, जहां जहां रेड मार्क लगा हुआ है। बात करेंगे क्या कि 50 के लिए क्या? L, 10 के लिए क्या? X, 10 के लिए क्या? X। ये बन गई हमारी क्या? रोमन में 70। और आगे की हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे हमसे किसी ने कहा कि भाई
आपके पास संख्या दी है 99, 99 को रोमन में लिखो, रोमन में लिखो। कैसे लिखेंगे? अब देखिए, एक तो अभी था हमारा क्या कि 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 9। लेकिन हम यहां पर बात करते हैं किसी भी टर्म को हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पर कहने का मतलब हुआ यह तरीका हमारा गलत है। अर्थात इसके लिए हम क्या करेंगे अब कि 100 माइनस 1। अब कितनी बार रिपीट हुआ? एक बार। तो 100 के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पर? C। तो हमने ले लिया यहाँ पर C। और 1 के लिए क्या लिया था? ये। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि जब हम किसी नंबर को माइनस करके लिखते हैं तो उस नंबर को पहले लिखा जाता है। कैसे? यहाँ पर ऐसे ये और उसके बाद में C। ये हुआ हमारा क्या? आंसर। यानी कि माइनस वाले नंबर्स को हम लिखते हैं पीछे और जब प्लस करते हैं उसे लिखते हैं हम आगे। जैसे हमसे किसी ने कहा क्या कि 520 लिखना है, तो 520 क्वेश्चन है हमारा कि 520 को रोमन में कैसे लिखेंगे? रोमन में कैसे लिखेंगे? तो 500 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि हमारे पास 10 तो हैं लेकिन 20 नहीं है। इसलिए हम इसको ऐसे नंबर्स में तोड़ते हैं जो हमारे इस टेबल में आए और उसमें भी ये रेड वाले मार्क में आना चाहिए। तो 500 के लिए हमने क्या लिया? D। 10 के लिए X, 10 के लिए X, तो क्या बना? B X X। ये हो गया हमारा 520। हमसे कहा गया कि भाई 4 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 4, तो 4 कैसे? अगर हम 1 1 के लगाएंगे 4 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? रेड वाले मार्क में हमारे पास है 5, तो इसमें से एक कम करके भी हम 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 को लिखते हैं ऐसे और 1 को लिखते हैं ऐसे। तो मैंने बताया जब माइनस करते हैं तो उसे लिखते हैं हम कहाँ? पहले। तो ये बन गया 4। एक बार अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि तो हम बात कर रहे थे क्या कि हम इन संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे चेंज करते हैं। अर्थात किसी भी संख्या में अगर हमें आगे ऐड करने से मिल रहा है तो हम उसको आगे की तरफ लिखते हैं, और अगर माइनस करके मिल रहा है तो जितने नंबर माइनस किए गए हैं उनको हम पीछे लिखते हैं, ताकि उससे हमें ये पता चल जाए कि हमने क्या माइनस किया है या फिर क्या ऐड किया है। आगे एक बार इनको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्या 321, इसे हम रोमन में कैसे लिखेंगे? 321 को रोमन संख्या में लिखिए, संख्या में लिखिए। एक बार आप प्रयास कीजिए, फिर एक बार मैं करता हूं। तो देखते हैं, हमारे पास है 100 100 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1। यहां से हमें पता चल रहा है क्या कि सभी संख्याएं आगे जुड़ी हुई हैं, तो हमें पीछे की तरफ नहीं लिखना। 100 के लिए हमने क्या बोला था? C। 100 के लिए C, 100 के लिए C, और ये होता है X, ये होता है X और ये होता है 1। तो हमने देखा 3C आ गई, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 2 X आ चुके हैं और एक ये आ चुका है, तो ये बन गया हमारा 321। एक और चर्चा कर लेते हैं। 76 को रोमन में लिखिए, रोमन में लिखिए। अब क्या होता है
कि इसे पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे? 50 प्लस 10 प्लस 10 70 प्लस 5 प्लस 1, या फिर 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6। 50 के लिए हमने बात की थी L, इसके लिए X, इसके लिए X और इसके लिए 6, या फिर 5 और 1। ठीक है, अब इनको लिख देते हैं पास पास। L X X 5 और 1, ये हो गया हमारा क्या? 76। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको पसंद आएगी। दोस्तों यहाँ से हमारे पेपर में अवश्य क्वेश्चन आते हैं। आज हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक हैं, जहां से हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके।